एक बार की बात है, उदयपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक घर था जिसमें कि एक बहुत ही अच्छी और ईमानदार औरत रहा करती थी, जो सभी की मदद किया करती थी। उसका नाम रागिनी था। एक दिन मोहल्ले की एक औरत आकर रागिनी से कहती है, रागिनी बहन, थोड़ा सा नमक मिलेगा? मेरे घर में मेहमान आए हैं और नमक ख़त्म हो गया है। मैं सब्जी बना रही थी, थोड़ा नमक मिलेगा? ज़रा दे दो ना, बहुत काम है मुझे नमक की, थोड़ा सा दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अभी तुरंत नमक देती हूँ। मेरे घर में बहुत नमक रखा है, रुको मैं लेकर आती हूँ। रागिनी रसोई घर से नमक ले आती है। वह नमक का कटोरा लेकर आती है और उस औरत को दे देती है। ये लो बहन नमक, और भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें दूंगी। ठीक है, लो रख लो इसे। धन्यवाद रागिनी, अब मैं चलती हूँ, मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। मोहल्ले की वो औरत वहाँ से नमक लेकर चली जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर रागिनी की सास आ जाती है। रागिनी की सास को ये सब सारी बातें पसंद नहीं हुआ करती थी कि रागिनी घर के सामान को किसी और को दे दे। वह कहती, क्या बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि किसी को भी घर की कोई चीज़ें नहीं देती हैं। क्या वे लोग कभी हमें किसी भी ज़रूरतमंद चीज़ की ज़रूरत हो तो उन्होंने कभी भी हमारी मदद नहीं की, तो तुम क्यों बार बार उनकी मदद करती हो? अगली बार से अच्छा नहीं होगा। वो माँ जी, उनके घर में मेहमान आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें नमक दे देती हूँ, वरना उनकी बेइज्जती हो जाती। अगली बार से मैं नहीं दूंगी उन्हें, जैसा आप बताए हैं वैसा ही करूँगी। हाँ, वरना मैं किशन को बता दूंगी कि तू घर के सामान बांटते फिरती है। खाने की तो अभी औकात नहीं है, सामान ही बांटते रहेंगी। अभी किशन बाहर से आता ही होगा, फिर हम दोनों काम पर जाएंगे दिन की दहाड़ी लेने के लिए। तू जल्दी खाना बना कर रखना, ठीक है? रागिनी की सास रागिनी को बहुत डांटती है। तभी वहाँ पर कुछ देर बाद किशन आ जाता है, रागिनी का पति, और वह कहता है, माँ जल्दी चलो, आज दिन का काम हमें निपटाना है। आज हमें कोई हालत पर काम चाहिए, वरना आज हमें खाना नहीं मिलेगा खाने को। आज भर का ही अनाज हमारे घर में रखा है। हाँ चलो, मैं तो तैयार हूँ। वैसे भी घर में खाने को तो है कुछ नहीं और ये सामान बांटती फिरती है। रागिनी की सास और पति वहाँ से दिन के काम करने के लिए चले जाते हैं। वह हर रोज़ दिन में काम करते और जो पैसे मिलते उससे घर का राशन लाते थे। वे दिन भर काम करके फिर घर को आ जाते थे। घर आकर उनकी बहू रागिनी खाना बनाकर रखती थी। किशन और रागिनी के सास काम करके आते हैं। किशन कहता था, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। जोरों से चूहे दौड़ रहे हैं पेट में, सुबह से भूखा हूँ। हाँ बहू, जल्द ही खाना दो, सुबह से मैं भी भूखी हूँ, जोरों से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। माँ जी थोड़ी देर और, खाना अभी पक ही रहा है, आधा और पकना बाकी है। उसके बाद मैं आप दोनों के लिए खाना परोसती हूँ, कुछ देर और इंतज़ार कीजिए। रागिनी खाना बनाने लगती है। खाना अब तैयार ही होने वाला था। खाना तैयार होने के बाद रागिनी अपने पति और सास के आगे खाना परोसती है। खाना देखने में बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा था। वे दोनों बैठकर खाना खाते हैं। अगले ही दिन खाना खाने के बाद वह काम पर जाने से पहले ज़ोरों की बारिश हो रही होती है। इसी वजह से वे काम पर तो नहीं जाते हैं और उस दिन खाना भी घर पर नहीं था कि वे लोग बैठकर खा सके। माँ, आज तो हम लोग कहीं बाहर भी नहीं जाकर कमा सकते हैं। घर में तो खाना भी नहीं और ये बारिश हो रही है। आज हमें भूखा ही लगता है, सोना पड़ेगा। घर में तो कुछ है भी नहीं। मैं क्या करूँ माँ, क्या करूँ मैं? कोई बात नहीं, आज हम भूखे ही सो जाएंगे। वैसे भी मुझे भूख नहीं लगी है और हम पानी पीकर ही सो जाएंगे, कोई बात नहीं। रागिनी की सास अपने बेटे किशन को थोड़ी बातें समझा रही थी कि हम पानी पीकर ही सो जाएंगे। रागिनी की सास को भी बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, लेकिन वह दिखा नहीं रही थी कि उसे भी भूख लगी है। तभी पीछे से रागिनी कहती है, माँ जी वैसे भी मुझे भी भूख नहीं लगी है, मैं भी पानी पीकर ही सो जाऊंगी।
मेरा पेट तो पूरा भरा है। ये बात तो कह ही रही थी रागिनी, तभी वहाँ पे रागिनी की दोस्त आ जाती है। वह कहती है, अरे इतनी बारिश में तुम क्यों आ गई हो यहाँ पर? कोई काम था क्या? कुछ चाहिए तुम्हें? मैं दे देती हूँ, मेरे घर में अभी थोड़ा सा कुछ है, लेकिन नमक ही है सिर्फ मेरे पास। अरे नहीं नहीं, आज मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं बल्कि देने आई हूँ। मैं तुम्हारे घर के बाहर से गुजर रही थी तो मैंने सुना कि आज तुम्हारे घर में खाने को कुछ है ही नहीं, तो मैंने सोचा कि तुमने मेरी एक और मदद की थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारी मदद कर दूँ। इस बैग में मैंने दाल चावल और कुछ सब्जियाँ रखी है और ये अनाज का बैग मैं तुम्हें दे रही हूँ। इसे रखकर तुम खाना आज भर के लिए बना सकती हो। ये लो, रख लो। तुम्हारा धन्यवाद। मेरे घर में वाकई में कुछ खाने को नहीं था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, तुमने मेरी मदद की तो मैंने भी कर दिया। मैं चलती हूँ। रागिनी की दोस्त वहाँ से चली जाती है। रागिनी मुड़कर अपने पति से कहते हैं, मैंने किसी की मदद की थी इसलिए उसने भी मेरी मदद की है, तो मैं आज अभी आप दोनों के लिए खाना बनाती हूँ। रागिनी गर्मा गर्म खाना बनाने में लग जाती है। रागिनी के सास और पति वहीं बैठे होते हैं। रागिनी के सास और पति को तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, लेकिन वो दिखा नहीं रहे थे कि उन्हें भूख लगी है। रागिनी खाना बना ही रही होती है, तभी दरवाजे से किसी की रोने की आवाज़ आती है। माँ जी, मुझे लग रहा है कोई हमारे दरवाजे पर आकर जोरों से रो रहा है। लगता है उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं देख कर आती हूँ कौन है। रागिनी दरवाजे पर देखने जाती है कि कौन रो रहा है। वह जैसे ही जाती है तो दरवाजे के सामने एक छोटी सी लड़की होती है जो रो रही थी। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? कोई कारणवश तुम रो रही हो? चाची, मेरे माता पिता नहीं हैं। मेरे माता पिता मर गए। मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। कोई मुझे खाने को कुछ नहीं दे रहा है। आप मुझे थोड़ा सा खाना दे देंगी? बस बेटा, इतनी सी बात? हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हारे लिए अभी अपने घर से गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। ठीक है, यहीं पर रहना, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में। रागिनी अपने घर से खाना लाने के लिए चल देती है। वह कुछ देर में खाना लेकर चली आती है। ये लो बेटा, खाना खा लो। आज मैंने तुम्हारे लिए दाल चावल रोटी और सब्जी लाया है। तुम्हें जो पसंद है खा लो। बैठो जल्दी से, मैं तुम्हें देती हूँ। छोटी सी लड़की बड़ी भूखी होती है। वह वहीं पर ज़मीन पर बैठ जाती है और खाना खाना शुरू कर देती है। खाना देखकर उसके मुंह में तो पानी आ रहे थे। वह खाने को 2 मिनट में ख़त्म कर दोबारा से कह देती है कि चाची, थोड़ा और खाना मिलेगा? बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं लाती हूँ अभी। रागिनी अपने मन में ही सोचती है, ये क्या दुविधा है। घर में अभी मैंने अपनी सास और अपने पति को कुछ खाने को दिया ही नहीं है, और ये बच्ची तो बहुत भूखी लग रही है। इसने 2 दिन से नहीं खाया है। अगर मैं इस बार खाना इसे दोबारा दे दूंगी तो मेरे घर में तो खाने को कुछ होगा भी नहीं। मैं इसे खाना दूं या नहीं दूं, मैं दे देती हूँ खाना बेचारी लड़की को। रागिनी दोबारा खाना लाने के लिए अपने घर में जाती है और फिर से वहाँ से खाना लेकर आ जाती है और कहती है, ये लो बेटा, ये लो खाना, अब ये खा लो। इस बार तो तुम्हारा पेट पक्का भर जाएगा। रागिनी जिस लड़की को खाना देती है वह लड़की खाने को बड़े चाव से खाती है। वह खाना खा लेती है, फिर खाना खाकर उठ जाती है और रागिनी के पास आकर कह देती है, आपका धन्यवाद चाची, आपने मुझे खाना दिया। इसके बदले में मैं आपको एक ऐसा चूल्हा बना कर दूँगी जिसका नाम लेकर आप जो भी खाना बनाना चाहती हैं आप वह खाना बना सकती हैं। मैं आपको वह चूल्हा 2 मिनट में बना कर दे दूँगी। उस चूल्हे पर आप जो बनाइए बना सकते हैं। वो बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं बल्कि कोई दैविक बच्ची थी। उस बच्ची ने अपने हाथ से एक चूल्हा बनाकर दे दिया। चूल्हा मिट्टी का था
और देखने में बड़ा ही सुंदर लग रहा था। उस बच्ची ने रागिनी से कहा, चाची ये चूल्हे पर आप जो बनाइएगा आपको एक बार में ही मिलेगा। अब मैं चलती हूँ, कभी और आऊँगी तो इस चूल्हे पर बने पकवान खिलाइएगा। मैं चलती हूँ चाची, और मुझे भी अपने दादा दादी का ख्याल रखना है। ठीक है। वह बच्ची वह जादुई चूल्हा बनाकर वहाँ से चली जाती है। वह जादुई चूल्हा देखकर रागिनी कहती है, क्या इस बच्चे की बात सच हो सकती है? ये चूल्हा जादुई है? मुझे देखने में तो नहीं लगता। चलो घर लेकर चलती हूँ। रागिनी उस चूल्हे को लेकर घर में आ जाती है। रागिनी को आने में बहुत देर हो जाती है। बहुत देर होने के कारण उसकी सास रागिनी से पूछती है, बहू बड़ी देर कर दी, चल खाना परोसते, बड़ी भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। माँ जी, खाना तो मैंने एक गरीब लड़की को दे दिया और उस गरीब लड़की ने मुझे खाने के बदले में ये जादुई चूल्हा दिया है। वह कह रही थी कि इस चूल्हे पर हम जिस खाने का नाम लेकर बनाएंगे वह खाना हमारे सामने आ जाएगा। तो मैं इस चूल्हे पर खाना बनाकर देखती हूँ। रागिनी खाना बनाने के लिए शुरू करती है। वह चूल्हे से कहती है, चूल्हे चूल्हे, मुझे चावल बनाने थे, तुम चावल मुझे बनाकर दे दो। तो चावल पहले बनाओ फिर दाल बना देना। रागिनी की ये बात कहने से चूल्हा तुरंत खाना बनाना शुरू कर देता है। वह चावल दाल निकालना शुरू कर देता है। खाना अब कुछ ही देर में तैयार होने वाला था। खाने की सुगंध बड़ी ही अच्छी थी। वह चूल्हे को देखकर रागिनी की सास कहती है, वाह बहू, तेरी ईमानदारी और दयालु दिल ने आज हमें ये चूल्हा दिलवाया है। इस चूल्हे पर अब जो हम मांगे वो खा सकते हैं। वाह, मुझे बहुत अच्छी बहू मिली है। तो देखा दोस्तों आपने, ईमानदारी और दयालु का नतीजा। आप हमेशा दयालु हर व्यक्ति के साथ रहिए, कहीं उसी दयालुता के वजह से आपकी ज़िंदगी में खुशहाली ना भर जाए। इसी वजह से हमें सभी लोगों के ऊपर दया करती रहनी चाहिए। सब्सक्राइब।